आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट नहीं है तो हमारी लिंक से जाकर अभी खरीद लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि आप नहीं जानते यार इसको धारण करना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। ये आपकी ऐसी ऐसी चीज़ों से रक्षा करता है जो चीज़ ना ही किसी को सुनाई दे सकती है, ना ही दिखाई दे सकती है, लेकिन सिर्फ महसूस हो सकती है। नकारात्मक ऊर्जाएं, शैतानी शक्तियाँ और काला जादू, बुरी नज़र, किसी का टोना टोटका आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिटरली बता रहा हूँ, भगवान शिव का आशीर्वाद है ये। उनके ही द्वारा दिए गए ये 3 ऐसे पत्थर हैं जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त किए जाते हैं। आज की इस कहानी से आपको समझ में आएगा कि अगर ये धारण कोई कर ले तो कैसे वो ऐसी चीज़ों से बच सकता है। चलिए फाइनली कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कौन सा है? भानगढ़। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा अगर आप ब्लडी वाइब्स देख रहे हैं तो। कई बार भानगढ़ का जिक्र हम अपने वीडियोस में कर चुके हैं, लेकिन उस जगह को लेकर ना एक अलग सी बात भी कही जाती है। कही जाती है कि वो जगह भूतिया नहीं है, सिर्फ एक अफवाह है जो फैल गई है। इंडियाज़ पैरानॉर्मल सोसाइटी के जो गौरव तिवारी थे वो भी वहाँ पर गए थे और भूतों की टेस्टिंग किए थे अपना EMF मीटर वगैरह लेकर कि भूत है कि नहीं। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे भूत नहीं है, लेकिन कई लोगों ने वहाँ पर तरह तरह की भूतिया चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि भानगढ़ एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन जाता है कि वहाँ पर भूत रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इसी कारण से बहुत सारे कम उम्र के लड़के लड़कियाँ अट्रैक्ट होते हैं उस जगह की तरफ कि यार वहाँ पे जाएंगे, अगर भूत होंगे तो एक्सपीरियंस करके आएंगे। और कुछ अपने आप को एडवेंचरस कहने वाले लोग भी होते हैं जिनको बड़ा भूत के बारे में रिसर्च करना है, शैतानी शक्तियों को ढूंढना है, उनकी प्रेजेंस को समझना है। इसी चक्कर में वहाँ पे जाते हैं और अपने साथ कुछ अलग ही कांड करा लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ 3 लड़के थे, वो भी गए हुए थे भूतों की तलाश करने के लिए भानगढ़। उनके साथ जो कुछ हुआ ना, कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आइए जिया की जुबानी डिटेल में जानते समझते कि क्या कुछ हुआ था स्टार्टिंग से। ये जो घटना घटी थी हार्दिक, प्रखर और शौर्य नाम के 3 लड़कों के साथ घटी थी, जो कि शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। ये लोग शहर में ही रहा करते, पढ़ाई लिखाई भी इनका वहीं पे हुआ था और जॉब वॉब भी उनका वहीं पे लगा हुआ था। लेकिन जो हार्दिक है ना, उसका गांव राजस्थान के अंदर छोटा सा गांव था एक। तो वो सोचता है कि क्यों ना मेरे गांव जाऊं कुछ टाइम के लिए घूमने के लिए। बहुत काफ़ी टाइम हो गए गांव की हवा पानी नहीं लिया हूं, वहाँ नहीं घूमा हूं, गांव की खूबसूरती नहीं देखा हूं। इतने साल हो गए शहर 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 में ही लगा हुआ हूं, मुझे गांव जाना चाहिए घूमने के लिए। एक दिन ऐसे ही अपने इन दोनों दोस्तों के साथ बैठा हुआ टपरी पे चाय वाय पी रहा था और बात करता है, बोलता है गांव की बात ही अलग होती है यार। वहाँ जाओ तो वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। तो प्रखर और शौर्य बोलते हैं कि हाँ यार, लेकिन हमारा तो कोई गांव है ही नहीं, हम तो शहर में ही रहते हैं। तेरा तो मस्त गांव है, तू तो बचपन में घूमा भी होगा, तू तो अभी कुछ सालों से नहीं जा रहा, तू तो बहुत मस्त एंजॉय किया होगा हमेशा से। बोलता है हार्दिक कि हाँ, एंजॉय तो हमेशा से किया हूँ और मज़ा भी बहुत आया है, क्योंकि मेरा गांव है ही इतना सुंदर, बहुत सुंदर है। वो रेत, वो घर, वहाँ की खूबसूरती, दाल बाटी चूरमा, वहाँ के घी वाले खाने, उसकी बात ही अलग है जो शहर में हम कंपेयर नहीं कर सकते, शहर के खानों से नहीं कर सकते। ये लोग बोलते हैं प्रखर और शौर्य के भाई तू तो ऐसा बोल के हमारे मुंह में पानी ला रहा है, हमारा ही मन कर रहा है जाने का, कैसे जाएंगे यार, ऐसा थोड़ी चलता है यार। तो बोलता है हार्दिक कि मैं तो जाने ही वाला हूँ ना मेरे गाँव, अगर तुम लोग को चलना है साथ में तो चल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम लोग देख लो कि तुम्हारे घर वाले जाने देंगे कि नहीं। ये लोग बोलते हैं अब क्यों घर वाले रोकेंगे भाई, इनकी उम्र 26-28 साल करीब थी, ज़्यादा उम्र हो गई थी, जॉब अब भी कर रहे थे। बोलते अब क्यों रोकेंगे, ये सब चीज़ों में तो घर वाले बचपन में रोकते हैं, बड़े होने के बाद घर वालों को फ़र्क ही क्या पड़ता है इतना, जॉब के बहाने कोई बहाना दे के निकल जाओ कहीं पर घूमने फिरने, पता भी नहीं चलता उनको। तो हार्दिक बोलता ठीक है फिर कर लो पैकिंग, तुम लोग बांध लो अपना बोरिया बिस्तर, मैं भी पैकिंग कर लेता हूँ और निकल जाते हैं मेरे गाँव के लिए। बहुत एक्साइटेड वो दोनों, स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, हार्दिक भी एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा। इनकी पैकिंग वैकिंग होती है और ये लोग शहर से निकल जाते हैं हार्दिक के गांव जाने के लिए। हार्दिक के गांव पहुंचते हैं। हार्दिक के गांव पहुंचने के बाद वहाँ की खूबसूरती देख के इनको भी मज़ा आने लगता है कि वाह यार, सही में हार्दिक बिल्कुल सही बोल रहा था, है तो सुंदर हमारा गांव,
बहुत सुंदर है, इसकी बात ही अलग है। हम इतने सुंदर गांव में घूमने के लिए आए हैं। ये लोग मस्त घूमे फिरे, बहुत इन्जॉय किए, वहीं पर खाना पीना भी खाए वाए। एक दिन रात के टाइम में ऐसे ही बैठ के आसपास के थोड़े और लड़के आ गए थे, हार्दिक के पहचान के थे, तो वहीं पे बैठ के बात कर रहे थे। रात के लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा होगा। उस टाइम पे अचानक से भांगड़ की बात निकलती है सबके मुंह से। जो लड़के वहाँ के थे बताते हैं शौर्य और प्रखर को, तुम लोगों को क्या भांगड़ के बारे में पता है? भांगड़ जो जगह है कितनी भूतिया है, वो जो किला है वो स्पेशली वहाँ पे लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है। तो प्रखर और शौर्य बोलते हैं कि यार सुने तो हैं। ये लोग बोलते हैं किसको नहीं पता है यार भांगड़ के बारे में, बहुत लोगों ने सुना है लेकिन हमें विश्वास नहीं है भूत प्रेतों पे, ऐसा बोलते हैं प्रखर और ये शौर्य। हार्दिक बोलता है विश्वास तो मुझे भी नहीं है भूत प्रेतों पे, मैं नहीं मानता कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें कुछ हो सकती है। हमारे पास तो घोस्ट डिटेक्टर भी है, हमने कई बार उससे डिटेक्ट करने की कोशिश की है कई जगहों पे, लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता है, और पता चला भी है तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो वो लड़के लोग बोलते हैं कि भाई तू नॉर्मल जगहों की बात कर रहे हो, तुम लोग नॉर्मल जगहों में भांगड़ में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे अगर गए और वहाँ पे चेक किया और पता चल गया ना तो ऐसे तैसे हो जाएगी तुम्हारी। ये लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या? तो जाते हैं वाला, हम देख के आते हैं वहाँ पर। इन लोगों ने अपने दिल पे बात ले लिया, तीनों लड़कों ने। ये लोग दूसरे दिन सुबह ही निकल जाते हैं वहाँ जाने के लिए जहाँ से इनको भांगड़ पहुँचना था। तो ये लोग वहाँ पहुँचे हैं, दोपहर के टाइम तक वहाँ पहुँच गए किले के पास। वहाँ पे पहुँचने के बाद देखते हैं कि बहुत सारे लोग घूमने फिरने आए हैं, दूर दूर से भी लोग आए हैं। ये लोग भी जाते हैं अंदर, घूमते घूमते हैं और घूमते घूमते घोस्ट डिटेक्टर से ऐसे ही देखने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसे घूमते घूमते एक जगह जाते हैं तो क्या होता है, घोस्ट डिटेक्टर में एक ग्रीन लाइट होती है, येलो होती है और रेड होती है। तो जो ग्रीन लाइट होती है उसका सिग्नल का मतलब है कोई यहाँ पे घोस्ट नहीं है। येलो हुई तो मतलब कि हो सकती है लेकिन डेंजर है कि नहीं पता, लेकिन रेड हुई तो डेफिनेटली है कोई ना कोई भूत। तो ये लेके घूम रहे हैं, चेक कर रहे हैं। एक पॉइंट पे जाने के बाद थोड़ा सा रेड पे आता है फटाक से और हट जाता है। तो अचानक से क्यूरियोसिटी होती है। हार्दिक बोलता है यार रेड रेड पे आया था, मतलब कोई घोस्ट है, मज़ा आ सकता है, मतलब यहाँ पे आएंगे तो कुछ अलग देखने को मिल सकता है। तो शौर्य और प्रखर बोलते हैं कि यार हाँ यार हमको भी लग रहा है कि आया था रेड पे, लेकिन कैसे देखेंगे यार, अभी ज़्यादा अपन चेक भी नहीं कर सकते, लोग देख लेंगे तो पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, और रात में तो अलाउ नहीं है अंदर आना। तो ये लोग बोलते हैं कि क्यों अलाउ नहीं है यार, चल के थोड़ा बाहर पूछते ना, बात करते हैं ना। तो ये लोग बाहर आते हैं और जो गार्ड खड़ा था उससे बात करते हैं, बोलते हैं कि क्या है भांगड़ किले की स्टोरी, सारी चीज़ें। तो जो स्टोरी है वो बताता है वो कि एक टाइम पे ऐसे राजकुमारी रहा करती, सुंदर थी, कैसे तांत्रिक उनके पीछे पड़ गया था, उनके लिए कैसे परफ्यूम बनाए, सारी चीज़ें तो पटक दी थी, तो कैसे तांत्रिक मरा था और उसने श्राप दिया था पूरे भांगड़ के लोगों को। वो सब स्टोरी जो भी है टिपिकल स्टोरी सब बताता है वो। इनको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये लोग बोलते हैं क्या रात में नहीं आना हो सकता है क्या यहाँ पर? वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, रात में बिल्कुल अलाउ नहीं है, कैसे आप रात में आ सकते हो? ये लोग बोलते हैं ठीक है, हम तो ऐसे ही पूछे थे, हमको क्यों आना है, हमको नहीं आना है। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वेट करने लगते हैं कि जो गार्ड है वो इधर उधर हो शाम के टाइम में, और हम मतलब कैसे कैसे करके हम अचानक से अंदर घुस जाएं, अंदर किले के अंदर, और कहीं छुप जाएं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी, बहुत गंदी वाली। ये लोग शाम के जब थोड़ा अंधेरा अंधेरा टाइम होता है और गार्ड सीटी बजाते हुए जब चारों तरफ ढूंढने लगता है, ये लोग धीरे से अंदर घुसते हैं, और किला तो है ही इतना बड़ा, एक जगह पे जाके छुप जाते हैं। गार्ड चिल्ला चिल्ला के बोलता भी है कोई अंदर तो नहीं है ना, यहाँ पे रहना अलाउ नहीं है, बाहर निकलो, जो भी होगा बाहर निकल जाना, यहाँ पे नहीं रुक सकते, कुछ होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा बोलते हुए गार्ड ढूंढ रहा है लोगों को, ये लोग नहीं मिलते हैं, बहुत अलग जगह पे छुपे थे। गार्ड अपना बाहर चला गया। अब ये लोग वेट करने लगते हैं कि थोड़ा सा और रात हो। लोग बोलते हैं ना कि रात थोड़ी ज़्यादा ढलती है तो भूतिया माहौल बनता है, भूत तभी निकलते हैं। ये लोग पानी वानी या थोड़ा बहुत खाने वाने का कुछ चिप्स उप्स लेके आए थे। ये लोग वहीं बैठ जाते हैं, थोड़ा पानी वानी पीते हैं, खाते वाते हैं, और उसके बाद वेट करने लगते हैं। लगभग रात के 10:30 11 का जैसे टाइम होता है, वहाँ का माहौल और सुनसान हो गया, एकदम सुनसान, चीची चीची करके एकदम कीड़ों की आवाज़ आ रही है,
अजीबोगरीब सुनसान सन्नाटा फैला हुआ है। तभी बोलता है हार्दिक कि यार ये सही टाइम है, अब ना अपन घूमते हैं। पहले अपन एक बार और किला घूम लेते हैं और उसके बाद अपन घोस्ट डिटेक्टर निकालेंगे और लगा कहीं पे कि नेगेटिविटी लग रही तो वहीं पे घोस्ट डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेंगे और पता चल गया तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि विश्वास तो है नहीं इनको भूतों पे। तो ये लोग किला के अंदर घुसना और घूमना चालू करते हैं। चारों तरफ घूम रहे हैं किला के अंदर। इनको थोड़ा सा अब हल्का हल्का डर तो लगने लगा है। भले ये लोग डरते नहीं थे लेकिन इनको हल्का हल्का डर लगने लगा है, क्योंकि वो जगह है ही ऐसी। दिन में भी लोग डर जाते, रात तो बहुत दूर की बात है। घूमते 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 एक अलग से अंधेरे वाले पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ की वाइब बहुत भारी लग रही थी। हार्दिक बोलता है मुझे सीने में थोड़ा दबाव सा महसूस हो रहा है और मुझे यहाँ की जो एक्टिविटी है मुझे कुछ नॉर्मल नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लगा कोई जुप से भाग के गया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, मैं विश्वास नहीं करना चाहता भूत प्रेतों पे, लेकिन मुझे लगा ऐसा। तो शौर्य और प्रखर बोलते हैं कि अच्छा तो तुझे लगा है तो फटाक से घोस्ट डिटेक्टर निकाल और चेक कर कि सचमुच में कुछ है कि नहीं यहाँ पर। तो हार्दिक निकालता है और ऐसे ऐसे करके चारों तरफ चेक करने लगता है। थोड़ा चल फिर रहा है, चेक कर रहा है। अचानक से जो घोस्ट डिटेक्टर की जो लाइन है ना वो रेड पे जाती है। अचानक से रेड पे जाती है और वहीं पर टू ऐसे कुछ आवाज़ आती है और वहीं पर जो घोस्ट डिटेक्टर है पप करके फट जाता है। पता नहीं कैसे। ये बहुत तेज घबरा जाते हैं। चीखना तो चाह रहे थे लेकिन चीखते नहीं है, क्योंकि बाहर गार्ड होगा, सुन लिया और लोगों को बुलाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत तेज घबरा जाते हैं। वहीं पर घोस्ट डिटेक्टर छोड़ दिया अपना और वहाँ से भागना चालू करते हैं। भागते भागते बाहर वाले साइड में थोड़ा आते हैं। उधर उनको लगता है कोई तो उनका पीछा कर रहा है। कदमों की आवाज़ महसूस होती है, कोई तो पीछा कर रहा है। ये फटाक छुप जाते हैं। छुपते हैं एक कोने में तीनों के तीनों। इनको लिटरली ऐसा महसूस होता है कि कोई तो चल के गया, लेकिन उसका शरीर ढंग से महसूस नहीं हो रहा है। अंधेरा भले ही है, शैडो टाइप कोई तो चल के गया। इनको ऐसा महसूस हुआ और इनके डरने के लिए इतना ही काफ़ी था। घोस्ट डिटेक्टर फटना और ये कोई जाना इतना ही काफ़ी था इनके लिए। बहुत तेज़ घबराते हैं और बोलते हैं कि भाई कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा और नहीं निकले तो हम शायद ज़िंदा नहीं बचेंगे। ये लोग धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हैं मन में और ये लोग चोरी छुपे बाहर निकलते हैं। वॉचमैन थोड़ा ऐसे बैठे बैठे सोया हुआ था। वहाँ से भागते भागते ये लोग गांव अलग वाले एरिया में पहुँचते हैं और पूरी रात रोड वाले तरफ वाले एरिया में बैठे बैठे काट देते हैं। सुबह का टाइम होता है, कोई साधन मिलता है, उस साधन से हार्दिक के गाँव आते हैं। उसके गांव आते हैं। उसके बाद जो लड़के लोग बताए थे उनको सारी चीज़ें बताते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम बोल रहे थे ना, वो है जगह वैसी। बहुत लोगों को लगता है कि वहाँ भूतिया कुछ नहीं है और बहुत लोगों को लगता है। बहुत लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत लोग कुछ भी नहीं मिला है और बहुत लोग तो ज़िंदा भी वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे। नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, लेकिन कुछ तो है। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, ऐसा बोलते हैं लड़के लोग। ये बोलते हैं कि अब गलती तो हो ही गई हमसे, क्या कर सकते हैं हम। ये इतने ज़ोर से डरे हुए थे, इतना ज़्यादा घबराए हुए थे। प्रखर और शौर्य खास करके बोलते हैं कि भाई हम नहीं रुक पाएंगे अब ज़्यादा दिन। गाँव में भी अब मज़ा नहीं आ रहा, जो आए थे जितना मज़ा आ रहा था, हमको डर लग गया है बहुत ख़तरनाक। हार्दिक बोलता है कि मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगा, तबीयत ख़राब लग रही है, अपन चल लेते हैं शहर। ये लोग शहर वापस तो आ जाते हैं, लेकिन उस घटना को आज तक नहीं भूल पाए कि हमने कितना खौफनाक कुछ फेस किए थे। भुलाना इतना आसान भी नहीं होता है। किस्मत बहुत अच्छी की है, सही सलामत और ज़िंदा अपने घर लौट गए। वरना कई सारे लोगों के साथ तो ऐसा खेल हो जाता है कि भाई प्राण पखेरु तक उड़ जाते हैं ऐसे मामलों में। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली हो? इस पूरी घटना की जानकारी जो हार्दिक है उसने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने एक बहुत अच्छी सीख तो मिल गई और साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हो और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।